आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं उस बुकलेट का नाम है एससी वर्मा, बड़ा फेमस सा टाइटल है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और ये क्वेश्चन एससी वर्मा की सीट में दिया है। तो आप देखिएगा उस सीट में जाकर के कितने नंबर पे दिया है, तो मुझे नंबरिंग याद नहीं है। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट पे ज़रा वर्क अराउंड हम काम करते हैं। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उसके बारे में हम एक बार बताते हैं कि अलग अलग एंगल सेटअप किया गया है और हर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 यूनिट दिया गया है। तो सी इस फिगर का यदि हम रिकंस्ट्रक्शन करें तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस फिगर को यदि हम रीडिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट में जो एंगल दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है और ये ए वेक्टर है। जो दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है वो एंगल बना रहा है 135 डिग्री, ठीक है, 350 मत पढ़ लीजिए भाई। और तीसरी जो एंगल बन रही है वो 315 बन रही है, तो वो वाली एंगल ये है और ये कितना बन रहा है, तो 315, इसकी वैल्यू कितनी दी है 315 डिग्री। ये सी वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इस फीटो को देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि भाई लैग कर जाएगा, बहुत सारा वैल्यूज़ याद रखना पड़ेगा। तो इस वैल्यूज़ को याद ना रखना पड़े इसलिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेता हूँ। वो क्या लेता हूँ कि मैं फिर से एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। जो पहली वाली वैल्यूज़ है वो कितनी है, 45 डिग्री है और इसका वैल्यू है 100 यूनिट। दूसरी वैल्यू है हमारे पास कितनी भाई, 135। तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा सर 45 डिग्री। तो आप आराम से यहाँ पे 45 डिग्री लिखो। तीसरा वेक्टर यहाँ है और अब आप यहाँ पे देखो कि 31 के बाद यदि यहाँ पे ऐड करना हो तो 45 डिग्री याद करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब आप क्या कीजिए, इसका कॉम्पोनेंट स्प्लिट कीजिए। तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए भाई, 100 कॉस 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा बताइए, 100 साइन 45 डिग्री। यहाँ पे आप लिखोगे इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 100 कॉस 45 डिग्री, ठीक है। और इसका साइन कंपोनेंट कहाँ बन जाएगा, तो 100 साइन 45 डिग्री। अब देखा जाए इसके लिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे कॉस बनेगा, तो 100 कॉस 45 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर्दी 100 साइन 45 डिग्री, ठीक है। हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस 100 वाले इस वेक्टर को जो स्प्लिट किए हैं इसका हम बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं ए के लिए। तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे बताइए, 100 कॉस 45 डिग्री आई वेक्टर प्लस 100 साइन 45 डिग्री जे वेक्टर। बी के लिए क्या लिखेंगे भाई, तो बी के लिए लिखेंगे सर माइनस, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में यहाँ पे जो कॉस वाला टर्म होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 100 कॉस 45 डिग्री, वो याद रखिएगा ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे शुगर वाली बात हो रही है, तो आपका जो साइन वाला टर्म है वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे कॉस वाला जो टर्म होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इस रीज़न को क्लियर आउट कर लेते हैं हम लोग। कॉस 45 डिग्री आई वेक्टर जोर 100 साइन 45 डिग्री जे वेक्टर। एक बार आप देख लीजिए, आपको किसी को ऐसा लगे कि कहीं पे समस्या आ रही है तो बताइएगा, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर पे हम आते हैं सी वाले पे। तो इसमें क्या होने वाला है, कॉस वाला नेगेटिव होने वाला है, नहीं, इसमें कॉस जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस 45 डिग्री आई वेक्टर माइनस 100 साइन 45 डिग्री जे वेक्टर। अब ऐड करना है ए प्लस बी प्लस सी, तो हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या वैल्यूज़ आएगा बताते हैं। तो ऐड करने पे देखो कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक कॉस टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक साइन टर्म कैंसिल हो जाएगा। यदि आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू। अब यहाँ पे हम थोड़ा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बट हम अपना साइड चेंज कर लेते हैं। तो साइड चेंज कर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 100 कॉस
45 डिग्री आई प्लस 100 साइन 45 डिग्री जे, फिर माइनस 100 कॉस 45 डिग्री आई प्लस 100 साइन 45 डिग्री जे प्लस 100 कॉस 45 डिग्री आई माइनस 100 साइन 45 डिग्री जे। यार इसको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो कोई टेंशन मत लेना, इसको उड़ा दो, इसमें से एक कॉस 45 उड़ा दो, तो बचेगा क्या? बचेगा आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100 कॉस 45 डिग्री आई प्लस 100 साइन 45 डिग्री जे। अभी आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे, मतलब सवाल में भी आपको करना है कि इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। अब आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 100 इंटू 1/√2 आई, और ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 1/√2 इंटू जे हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे डील करने जा रहे हैं, तो आप डील करोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 100 और 1/√2 है, ठीक है ना, तो ये सारे को तोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 यूनिट आ जाएगा, और एंगल जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। करना यार थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पे कर ही सकते हो, यहाँ पे मैथमेटिक्स करने में कोई डील नहीं। और दूसरा है कि देखने वाला एक और चीज़ है यार, वो भी आपको हम बताते हैं। इनके बीच में यहाँ पे जो देखा जाए तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये बन रहा है 35 और ये 135, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, और 180 डिग्री के कारण ये बैलेंस हो जा रहा है। बैलेंस हो जा रहा है कि मतलब कि 100 और ये 100, ये क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। ये बैलेंस हो जाएगा तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो 100 यूनिट एंगल 45 डिग्री, यदि आपको बहुत शॉर्टकट में बनाना हो। बट आप पहली बार कंपोनेंट पढ़ रहे हो और डील करने जा रहे हो तो फिर आप इस लंबे से मेथड्स को यूज़ कीजिए। यदि शॉर्टकट में बताना होगा तो ये यहाँ पे एंगल कितना बन गया 180 डिग्री, और ये क्या हो गया यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। तब यदि हम बैलेंस हो गया और या ये इनके मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो अभी क्या बचेगा, ए का वैल्यू बचेगा, और ए प्लस जो बी प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा 100 यूनिट हो जाएगा। एंड एंगल कितना बन रहा है, तो थीटा बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री। तो आप क्लियर कर सकते थे इस क्वेश्चन को ऐसे भी, मतलब फटाफट वाले मेथड्स के अंदर। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा अप्रोच यूज करना है और कौन से ट्रिक्स यूज़ करने हैं। बट हमारे लिए जो बेसिक आइडियाज था ये कंपोनेंट वाला पार्ट, और कंपोनेंट वाला पार्ट हम लोगों ने ब्रेक कर लिया है। ठीक है, हम पेज चेंज करते हैं, सेकंड पेज पे आते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है जिसका रेफरिंग किया गया है, एक फिगर ड्रॉ करना है। चलिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अपने पास जो फिगर है वो इस तरह से दिया हुआ है किताब के अंदर। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, आई थिंक्स कि ये वैल्यूज़ मेरे पास बुकलेट है, यहाँ पे किताब में जो वैल्यू दिया हुआ है ये 2 मीटर दिया है और एंगल दिया है 30 डिग्री भैया। ठीक है, और एक यहाँ पे दूसरा वेक्टर है, ई वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 1 मीटर, और इनके यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। दूसरा वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, इसका वैल्यू दिया है 1.5 मीटर और एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो यही फिगरिंग करना था और ये फिगर शायद मैंने क्लियरली कर दिया हूँ। ठीक है ना, ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या करना है। पहली बार में मैग्नीट्यूड निकालना है, कंपोनेंट निकालना है और एंगल पता करना है। 3 चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट पता करना है, और फिलहाल एक और चीज़ है एंगल पता करना है, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल की बात हो रही है। ठीक है, अभी आप क्लियर विजन से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे क्या, कंपोनेंट वाला काम। तो कंपोनेंट काम क्या करोगे यार, मैं इसको पैरेलली स्लाइड शिफ्ट नहीं करने वाला हूँ और इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाला हूँ। काफ़ी लोग ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को डील किए हैं, काफ़ी सारा मैंने देखा है। उन लोगों का मैनुअल जब देखा तो मेरे को लगता है कि 270 का वैल्यू याद रखना मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। अभी अपन छोटे एंगल के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बालक,
2 साइन 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे लिखो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कॉस 60 डिग्री और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 साइन 60 डिग्री। और कुछ बचा है? नहीं, और कुछ नहीं भरा है, ये हमारा ई वाला वैल्यू है, ठीक है ना। और इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है जो आपको हम शायद फिगर में नहीं बता पा रहे थे, ओ है, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट ए है, और ये दूसरा पॉइंट कितना है भाई, तो दूसरा पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो क्लियरली फिगर से यहाँ पे देख लीजिए ओ ए बी सी और डी ई वाला पार्ट ये वाला पार्ट है। तो कंफ्यूज मत करना रे भाई, ठीक है ना, कि कोई बहुत बड़ा लॉजिकल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें कर लिए तो मेरे को पता है कि आर एक्स मतलब एक्स कॉम्पोनेंट लिखने जा रहे हैं, तो अभी हम आर एक्स ही लिखेंगे। तो आर एक्स क्या होगा ज़रा बताइए भाई, ज़रा आप ही लोग बताइएगा कि आर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आर एक्स जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 2 cos 30 डिग्री, तो आप लिखो यार 2 cos 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री माइनस 1.5 cos 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री है। यही सब ध्यान देना है आपको शुरुआती दौर में। 2 cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 माइनस 1.5 cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2। ये कैंसल आउट हो गया तो ये कितना बचा भाई, तो ये √3 और यहाँ से ये उड़ा दीजिए तो 10, तो ये 15/20। इसका मतलब ये हो जाएगा 3/4 और √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.75। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 माइनस 0.75। अब एग्जैक्टली आपको मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। बट हम काफ़ी आजकल प्रैक्टिस में है इस लेवल पे, तो मैं ज़्यादा नहीं करो टाइम बर्बाद करूँगा। माइनस करोगे तो 0.982 आएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना भाई। अब आप क्या करें, आर एक्स निकाले हैं तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसका आर वाई निकालना पड़ेगा। आर वाई करिए कैलकुलेट। आर वाई क्या हो जाएगा, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में लिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे 2 साइन 30 डिग्री मज़ा आ जाएगा प्लस 1.5 cos 60 डिग्री और -1। अब आप क्या लिखोगे आर वाई इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 1.5 cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2 -1। ये वाला 1 यहाँ वाले 1 को कैंसल आउट कर देगा, तो आर वाई इक्वल टू क्या बचेगा 1.5 डिवाइड बाई ये 20, सही है ना जी। तो ये क्या बचेगा 3/4 इक्वल टू क्या होगा 0.75, सही है, सही होगा और कुछ तो करना नहीं होगा। देख लो भाई सही है कि नहीं, कोई लॉजिकल एरर दिख रहा है तो मेरे को बताइए। कुछ लॉजिकल एरर दिखे तो मेरे को बताना। हाँ दिख रहा है सर जी, यहाँ पे कॉस कैसे लिख लिए जी सर, यहाँ साइन 60 डिग्री होगा, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा तो ये √3/2 हो जाएगा। तो इस पेज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भैया। तो आर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1.5 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732/2। इसको उड़ाओगे तो ये हो जाएगा और आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 मतलब 0.75 इंटू 1.732। ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 1.3। एक बार कर लीजिएगा भाई कैलकुलेशन, 1.3 के ही अप्रॉक्स आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है बट वो करोगे तो अप्रॉक्स 1.3 ही आएगा। 2.299 कुछ आता है तो उसको 1.3 हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ये निकाल लिए तो r बराबर क्या होता है √r² प्लस r²y। अब r बराबर आप क्या लिखोगे, तो r बराबर लिखोगे 0.982 इसका होल स्क्वायर प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। अब यार r कैलकुलेट करोगे ना तो r जो फाइनली आएगा वो आएगा 1.6 मीटर आएगा, ठीक है। अब आप कर लेना कैलकुलेशन, ये वाला पार्ट मेरे ऊपर मत छोड़ो, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन करने का बात है तो कैलकुलेशन करोगे तो ये 1.6 मीटर होगा। अब रहा कि एंगल पता करना है तो tan थीटा बराबर आप हमेशा याद रखिए RY/RX। y कितना आया है, तो y आया है इतना और x आया है, आपको y का वैल्यू पता है और x का वैल्यू है, इसको
थोड़ा डिवाइड करिएगा और tan थीटा निकल जाएगा। तो वाई एक्स कर लीजिएगा, इसमें टाइम पास मत करिएगा कि कुछ और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप करने जाइएगा, ठीक है। तो आप इस विजन्स को याद रखो यार। थोड़ा बहुत साइन के वैल्यूज़ यहाँ पे साइन 60 डिग्री होगा, √3/2 होगा, तो आप ध्यान रखना ये छोटे छोटे लॉजिक को, ठीक है ना। चलो हम पेज चेंज करते हैं। यार ये बड़ी फेमस की किताब है, आप लोग शायद बनाए हो ना बनाए हो, एम करीम की एक किताब आती है, बड़ी फेमस की किताब है, एक बार देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस इसके बड़े अच्छे दिए हैं। तो एक पार्टिकल इज डिस्प्लेस 4 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। कहता है कि एक पार्टिकल जो है, मान लीजिए ये O है, ये हमारा कोई पॉइंट M है, उस किताब में भी इस तरह से का मैनुअल बनाया गया है, और ये 4 मीटर दिया गया है, और ये एंगल कितना बनाया जा रहा है, तो ये एंगल बनाया जा रहा है 45 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि हाँ साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 45 डिग्री बना। फिर बोलता है 5 मीटर आप ईस्ट चलो यार, यहाँ से ईस्ट किधर दिखेगा, तो यहाँ से ईस्ट इधर दिखेगा, चलो 5 मीटर इधर चल लेते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 मीटर इधर चल गए। फिर कहता है कि आप क्या करो, 6 मीटर और चलो, और 6 मीटर किधर चलो, नॉर्थ ईस्ट चलो, यहाँ से 6 मीटर नॉर्थ ईस्ट चलना है आपको, तो 6 मीटर नॉर्थ ईस्ट इधर चले जाइए, ठीक है। और इसके साथ आप एंगल कितना बना रहे हैं, तो इसके साथ एंगल बना रहे हैं भैया 60 डिग्री, ठीक है ना। ये MN है और ये मान लेते हैं P है, और यहाँ से हमको ये पता करना है, ठीक है। अब आप देख लो इसमें कर क्या सकते हो, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग करोगे, कंपोनेंट्स वाला बात करोगे, तो यहाँ पे यदि एंगल बन गया 45 डिग्री, मान लो कि तुम ऐसे बना रहे हो इसको, ये गया और ये एंगल 45 डिग्री बन गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 4 sin 45 डिग्री। तो जो आप OM की बात कर रहे हो, OM कितना हो जाएगा, तो -4 cos 45 डिग्री I वेक्टर -4 sin 45 डिग्री J वेक्टर। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 I -4 1/√2 इंटू J। अब इसको क्या लिख सकते हो वो आप इजीली हैंडल कर लेना, उस वैल्यूज़ में हम ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे बोलोगे तो मैं लिख दूंगा, बट आप कर लेना यार, -2√2 I -2√2 J। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रहता हूँ तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा, बट आप फर्स्ट टाइमर हो तो देख लेना कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। अब आप देख लो कि M से N कितना जा रहे हो, तो भैया M से N जो जा रहे हैं वो कितना जा रहे हैं 5, और ये x एक्सिस पे जा रहे हैं तो I वेक्टर। अब आप आ जाते हैं N से P की तरफ, N से P की तरफ जा रहे हैं, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना डिस्टेंस है, तो 6 मीटर है, सवाल में दिया हुआ है, देख लीजिए भैया 6 मीटर है, ठीक है ना। अभी क्या लिखेंगे यार, इसका कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, तो 6 cos 60 डिग्री I जोड़ 6 sin 60 डिग्री J। अब क्या करेंगे, 6 cos 60 डिग्री कितना होता है, अभी मैं ध्यान से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा लाइट मिस्टेक करा हूँ, ठीक है ना। तो cos 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2 I, और ये अभी बोर हो जाता हूँ यार एक ही चीज़ करने में, मेरे को लगता है जल्दी से कर दूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगा भैया 3, तो ये हो जाएगा 3I + 3√3 इंटू J। अब आपको क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, हम यहीं पे ऐड करें या थोड़ा हम पेज चेंज कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो हमारे पास जो पहला वैल्यू आया है वो क्या है, -2√2 I -2√2 J। फिर आया है +5I, सही लिखा ना मैं, प्लस फिर क्या आया है, तो फिर आया है 3I + 3√3 J। एक बार चेक कर लो भाई लोग सही है या गलत है, हमारे हिसाब से मैं गलती बहुत कम ही करता हूँ, फिर भी देख लो कि कुछ मिस्टेक्स हो तो मेरे को बता दो। तो मेरे को अभी क्या चाहिए था, तो मेरे को OP कैलकुलेट करना था, क्या कैलकुलेट करना था एक बार मैं देख लेता हूँ यार, फिर मेरे डर लगता है ना, OP निकालना था, चलो भाई OP निकालना है, तो OP करना है, तो अभी हम क्या जानते हैं, OP = -2√3√2 का वैल्यू क्या था। अभी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कम स्टेप्स में चाहते हो तो आप ऐसे लिख लो भाई, सबसे अच्छा करोगे, तो -2√2 I + 5I + 3I, ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं,
प्लस प्लस, अब क्या बचा, तो बचा -2√2z प्लस 3√3z। देख लो एक बार यार, चेक ऑन कर लो ये वैल्यूज आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हाँ यही वैल्यू आएंगे, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। अब आप थोड़ा सा क्या करोगे, OP लिखोगे, आप लिखोगे 8 - 2√2 का वैल्यू 1.414, ठीक है ना, और I को हम ऐसे लिख ले रहे हैं प्लस, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 3 और √3 का वैल्यू 1.732 -2 और √2 का वैल्यू 1.414 और ये z। अब इसमें से इसको अब भाई अब मेरे को कैलकुलेटर का नीड पड़ेगा, इसके आगे का कैलकुलेशन मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या आने वाला है। तो ठीक है, आप देख लेना, OP निकालना है, ठीक है ना। OP निकालने के लिए आप बाद में क्या जो भी आएगा आप एक बार चेक कर लेना, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा एक बार देख लेना, देखना एक बार यार। हमारे हिसाब से 5.17i प्लस 2.36j, तो फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना तो आपको OP का वैल्यू आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका सहारा लेना, r बराबर √r² प्लस r² और कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं खेलना। tan थीटा पूछ दे तो क्या करोगे, tan थीटा इक्वल टू ry/rx। चेक कर लेना यार एक बार, वैल्यू मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता वैल्यूज, जितना हमारे दिमाग के अंदर था उतना हम डाल दिए। अब ये चीज़ें हैं, इनको डील कीजिए। तो लोग डरा के पढ़ा रहे हैं यार, डरने का क्या बात है, कंपोनेंट्स ही तोड़ना है ना, कॉस साइन के अलावा क्या चाहिए तेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। अब बेफालतू का इधर घुसा दिए उधर घुसा दिए, अरे क्या है, सिंपल क्वेश्चन था, इसको डील कर सकते थे। कौन से क्वेश्चन तुमको बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं, अरे इसके आंसर तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट करेगा और 100 cos 45 डिग्री हो जाएगा। बट IQ लेवल वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास बेसिक IQ लेवल है, तो हम क्या कर सकते थे, तो हम ये बेसिक अप्रोच यूज़ कर सकते थे। अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर वही फार्मूला हमेशा याद रखना यार, मैग्नीट्यूड जब भी निकालने का दिली इच्छा करे ना तो यही करना, कुछ ज़्यादा नया नहीं होता है। तो फिर फाइनली तेरे को वही काम करना है जो तेरे को अप्रोच सिखा रहे हैं। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, सिंपल लॉजिक से क्वेश्चंस वार्म अप करते हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ में पढ़ते चलते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।